बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अवधूत मत अमर ज्योति दर्शन श्री आनंद शांति धाम मर्यादाओं के नायक पूर्ण तत्ववेता करुणावतार श्री श्री 108 श्री परमहंस सदगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्पातशाही जी की श्री समाधि का स्थान है। श्री आनंद शांति धाम यह श्री आनंद शांति भवन के बाईं ओर स्थित है। श्री सदगुरुदेव जी श्री पंचम पातशाही जी ने श्री चतुर्पातशाही जी के पावन श्री समाधि स्थल पर 16 जुलाई सन 1970 वीरवार के दिन दिव्य प्रतिमा स्थापित की। यहाँ पर दोनों समय श्री आरती पूजा का कार्यक्रम नियुक्त गुरुमुख करने लगे। 2 जून सन 1971 तदनुसार 20 ज्येष्ठ संवत 2028 बुधवार ज्येष्ठ सुदी नवमी को प्रथम वार्षिक भंडारे के दिन निज कर कमलों से भवन निर्माण की नींव रखी। इस निर्माणाधीन स्थान को भव्य भवन का स्वरूप देने के लिए सेवा कार्य आरंभ हुआ। उस समय यहाँ मशीनें यानी जेसीबी, खुदाई की मशीन इत्यादि वे अन्य साधन अधिक मात्रा में नहीं थे। आपने यहाँ विराजमान होकर सभी श्री अनंतपुर स्थायी निवासी तथा बाहर से सेवा के लिए आए हुए गुरुमुखों को फरमाया, आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुख सेवक हैं। आप सब श्री दरबार की सेवा में निरत हैं। विशेष एवं महान सेवा के दुर्लभ अवसर कभी कभी मिलते हैं, इसलिए सभी स्थायी निवासियों के लिए 1 घंटा यहाँ सेवा करना आवश्यक है। बाहर से आए हुए गुरुमुख प्रेमी जितना अधिक समय सेवा करना चाहें कर सकते हैं। स्थायी निवासी भी अपनी सेवा के अतिरिक्त जितना समय देना चाहें दे सकते हैं। अपने समय में भक्ति का मूल्य सरमाया अधिक से अधिक संचित करने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरुमुख प्रेमी अपने नियुक्त सेवा के अतिरिक्त यहाँ सेवा में भाग लेते। आप भी स्वयं यहाँ पर 2-3 घंटे प्रतिदिन अथवा कभी कभी पूरा दिन ही श्री दर्शन देकर प्रेमियों में निष्काम सेवा की अद्भुत उमंग भरते। सभी प्रेमी गुरुमुख आपके श्री दर्शन वे सेवा करते तो उन्हें अंतरात्मा में एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती। एक दिन प्रेमियों ने आपके श्री चरणों में विनय की, अंतर्यामी प्रभु, यहाँ श्री आनंद शांति धाम पर आत्मिक आनंद अत्यधिक होता है। सुरती तो सेवा करते हुए आपके श्री दर्शन में ऐसे तल्लीन हो जाती है मानो गगन मंडल में विचरण कर रही हो। घर में ऐसा क्यों नहीं होता? सभी प्रेमियों को जो वहां सेवा कर रहे थे उन्हें सामने बिठाकर आपने श्री वचन फरमाए। महापुरुष अजर अमर अजन्मा एवं शाश्वत ज्योति स्वरूप होते हैं। आत्मा अजर अमर और सत्य है। इस आत्मा को भी आनंद तथा सुख की अनुभूति तब ही होती है जब उसका सत्य से मिलाप होता है, सत्य का संग मिलता है, महापुरुषों की समीपता मिलती है और नाम शब्द की दीक्षा मिलती है। साकार सदगुरु के श्री दर्शन की दिव्य किरणों एवं निराकार शब्द की डोर में जब सुरती बंधती है तो आत्मिक आनंद की लहरों में आत्मा झूमने लगती है। निराकार परमात्मा साकार स्वरूप में जीवात्मा का मार्गदर्शन करने के लिए संत रूप में अवतार धारण करते हैं। सृष्टि के नियमानुसार अवतारी विभूतियां जीवात्मा को सत्य स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए अवतार लेती रहती हैं। महापुरुष के स्मारक स्थल भी उनके साकार स्वरूप हैं। उनकी दैत्यमान दिव्य किरणों का आलोक शाश्वत एवं अमर है।
तभी तो ऐसे पावन स्थल पर पहुंचकर जीवात्मा आनंदित होती है। सुरती को सदा इसी ध्यान में लगाए रखोगे तो सदा सदा के लिए जीवन आनंदमय बन जाएगा। संसार में आनंदमय जीवन बिताते हुए भक्ति के नियमों को निभाते हुए लोग सुखी परलोक सुहेला बनाएं, यही मनुष्य जन्म का ध्येय है। इस प्रकार आप श्री वचनों द्वारा सेवकों में नवीन उमंग और नवीन तरंग भरकर उनके जीवन को खुशियों से सराबोर करते हुए इस विशाल रचना के कार्य को आगे से आगे बढ़ाते गए। महामहिम परम पूजनीय इस स्थान पर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का शुभ अवतरण दिवस का समारोह 22 जनवरी श्री आरती पूजा का कार्यक्रम करते हुए उनके जीवन चरित्र की झांकियों को उजागर करते हुए हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसके साथ साथ 20 अप्रैल शुभ राज तिलक का दिवस आनंद महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दिव्य ज्योति दिवस 2 जून शुभ भंडारे के दिन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न कर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के उपकारों का गायन किया जाता है। श्री पंचम पातशाही जी महाराज की श्री आज्ञा अनुसार यह स्थल संगमरमर की शिलाओं से जब निर्मित होने लगा तब आपने महात्मा अमर विचारानंद जी को इस सेवा के लिए नियुक्त किया। इस स्थान की रूपरेखा अनुसार यह भव्य भवन संगमरमर की शिलाओं से सुसज्जित होकर तैयार हुआ। इसकी छत पर चढ़ने के लिए बरामदे में सीढ़ियां बनाई गई और छत पर चारों कोनों पर 4 गुमटियां हैं। इस सुरमय भवन के ठीक मध्य में श्री समाधि जी के ऊपर गुम्बज बना हुआ है। यह श्री आनंदसर के पश्चिम में ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे मानसरोवर में राजहंस। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।